भोपाल से निकल के हमारे बीच में आप सबका आशीर्वाद वचन के लिए यहाँ पे बुला रहे हैं। आपको मैं एक लाइन में इतनी सी बात कह रहा हूँ कि हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन जी भाई जो बैठा है, हमारी बहन कृष्णा जी रात दिन इन कार्यकर्ताओं के बीच में रह के सुख दुख में हर हमेशा 24 घंटे तैयार रहने वाली बहन कृष्णा जी, कि आप सबके आशीर्वाद से बहन कृष्णा जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के पूरे जिले की टीम के साथ हम राजस्थान की सरकार में बहन कृष्णा जी को आपके माध्यम से लेके जाएंगे और बागीधरा विधानसभा का क्षेत्र का विकास मॉडर्न विकास के नाम से हम बागीधरा विधानसभा का विकास करेंगे। इन्हीं बात को कहते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार कृष्णा जी खड़ारा को निवेदन करता हूं कि वे आए और वे भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। कृष्णा जी खड़ारा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के सर्वोच्च नेता, हम आदिवासियों के मसीहा और मध्य प्रदेश के मामा जी के नाम से जाने जाने वाले परम श्रद्धेय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का मैं आप सब जनता की ओर से इस मानगढ़ की धरती से आप सबकी ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मंच पर बैठे हुए गुजरात के हमारे उप मुख्यमंत्री भाई श्री पटेल साहब का भी आप सबकी ओर से मैं उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंच पर बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रभारी, आप सबका मेरी ओर से, मेरी जनता जनार्दन की ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, पुलिस के नौजवान साथियों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं आज आपके बीच में एक पार्टी की सिपाही होने के नाते मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं आप सबको पता है आने वाली 25 तारीख के रोज बांसुदरा और राजस्थान का फैसला करने के लिए आप और हम इसमें उपस्थित हुए हैं, लेकिन फैसला करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। इस विधानसभा में 15 साल से गुंडा राज चल रहा है। इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए मेरे परिवार की जरूरत है, मेरे परिवार की मुझे जरूरत है। आप मेरे परिवार हो और आप सबको पता है मैं एक बेटी हूँ और आपकी बहन हूँ। बहन के नाते मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ। आज रात की घटना से पहले, 2 दिन पहले की घटना, 1 सप्ताह भर पहले की मैं इस रावण राज की बात बताना चाहती हूँ। मैं कुछ समय पहले आनंदपुरी में गई थी। इस बाहुबली महेंद्रजीत सिंह मालविया की पत्नी और जिला प्रमुख ने मुझे सुटकी बजा के कहा, दिन में क्या घूम रही है, अगर रात में घूम के देख ले। इस तरह से एक जिला प्रमुख मुझे धमकी देती है। और 2 दिन पहले गांगर तलाई से कुछ दूर मालविया जी का ससुराल है मोटी टेम्बी, उसके साले ने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी और मारपीट करी। इस तरह से कांग्रेस के एक बाहुबली, कांग्रेस के ये नेता घबराहट के दौर पे आज हमारे साथ इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। भाइयों, उसका बदला लेने के लिए आपसे मैं आग्रह करती हूँ, मारने से बदला पूरा नहीं होगा, पीटने से बदला पूरा नहीं होगा, गाली गलौज से बदला पूरा नहीं होगा। कमल के फूल पे 25 तारीख के पहले बटन पे बटन दबाओगे, इस कांग्रेसू की बाहुबली की हवा अपने आप निकल जाएगी। कल की रात की घटना मैं बताना चाहती हूँ। मंच में बैठे हुए मेरे सभी नेताओं से कल की घटना बताना चाहती हूँ। महेंद्रजीत सिंह मालविया का पुत्र हरजीत मालविया ने रात की 12:30 बजे गांगर तलाई में 10 गाड़ियों के साथ दारू में, नशे में दूध, उसके कार्यकर्ताओं ने एक बच्चे को थप्पड़ दे दी और मेरी बेटी, मेरे परिवार की बेटी के साथ
ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मेरी बेटी है, ये सबकी बेटी है। और इस बेटी के साथ इस तरह से इसके बेटे ने ऐसा किया है। आप सबको मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अगर बदला लेना है तो 25 तारीख के रोज आप उठ जाइए और कमल के फूल पे मोदी जी और शिवराज सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनका पूरा सहयोग करिए, कमल के बटन पे बटन दबाइए। ये नेता अपने आप 3 तारीख के बाद देखने नहीं मिलेंगे। मैं कहना चाहती हूँ, ये छोटी घटना नहीं है, ये इतनी बड़ी घटना है। आज तो मेरे सामने मेरी बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस से कहना चाहती हूँ, अब की बार आप नहीं सुधरे, अब की बार इस राजस्थान और बागुद्रा में नहीं सुधरे। हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है, मोदी जी की सरकार, जम्मू कश्मीर में पत्थर मारने वाले और गुंडागिर्दी करने वालों को इनको नहीं बख्शा गया और वहां उनकी हालत खराब हो गई है, तो बागुद्रा की क्या बात कर रहे। एक बात और पुनः कहना चाहती हूं, आज राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चल रही है, इस कांग्रेस की सरकार में बैठे जो मंत्री है, जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया ये बताना चाहती हूँ। आप सब बैठे हुए गरीब जनता, गरीब मेरे भाइयों, बागुद्रा के आदिवासी भाई हो मेरे, और यहाँ पे सवर्ण के लोग के भी गरीब है, इतने अमीर नहीं है, सबके लिए मैं बराबर बात कर रही हूँ। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मेरा सवर्ण का भाई हो, मेरा आदिवासी भाई हो, मैं कहना चाहती हूँ, अभी राजस्थान में जिस तरह से एग्जाम हुए, उस एग्जाम में राजस्थान में पेपर लीक में सबसे नंबर 1 राजस्थान रहा। 18 से 19 बार पेपर लीक हुआ। क्या ये पेपर बेचने वाला कौन था? ये पेपर बेचने वाला और कोई नहीं था, हमारे नारपुरा की डाली जो हमने 15 साल तक वोट दे कर बड़ा किया, उसने हमारे बच्चों का पेपर बेच गया भाई, पेपर बेच। और इसके अलावा क्या कर सकता है? हमारे ही बच्चे नहीं लगते थे, सबके बच्चे बराबर लगते थे। ये बच्चों की नौकरी खाने वाला, इस बच्चों के इन परिवारों के हाल लेने वाला अगर 25 तारीख के बाद बच गया, 25 तारीख के बाद बच गया, तो आपके कपड़े पहने हुए भी उतार लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक बेटी हूँ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ। मैं आधी रात को आप जहाँ बुलाओगे, मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं स्वयं गाड़ी चला के आपके बीच में आ सकती हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे सवार के भाई बैठे, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन आपके लिए आधी रात को लड़ने के लिए तैयार बैठी है, इन गुंडों के लिए, इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन मुझे ताकत चाहिए, मुझे कैसी ताकत चाहिए ये भी बताना चाहती हूँ। मैं आज आपके बीच में मेरी झोली फैला के आपके बीच में खड़ी हूँ, और मेरी झोली भरने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस बहन को क्या चाहिए? कन्यादान के रूप में मुझे मतदान चाहिए। मेरी झोली दे रही है, मैं आपके लिए, मैं मेरे भाई बैठे हुए, या जितने भी बैठे हुए, मंच पे बैठे हुए, उनको सबको कहना चाहती हूँ, मेरी वजह से कभी मेरे भाई का सर नहीं झुकेगा, किसी का बाल बांका नहीं होने देंगे। ये कृष्णा कटारा का वादा है आपके साथ। लेकिन मैं तब आपके लिए संघर्ष कर पाऊंगी। आने वाली 25 तारीख के रोज पहला बटन है, इस बटन को आप अधिक से अधिक दबाइए। यहाँ की गरीब जनता का भला हो जाएगा, यहाँ आदिवासी शोषित पीड़ित का भला हो जाएगा। यही बात कहते हुए मैं पुनः मंच में बैठे हुए सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हुई अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन जी पटेल भी विराजमान हैं। सरल स्वभाव के धनी आदरणीय नितिन जी पटेल को मैं आमंत्रित करता हूं, वे उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की ऐसी जय बोलो, एवी जय बोलो કે અહીંયા કોંગ્રેસનો જે ઉમેદવાર છે એનું જે ઘર છે, કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ઓફિસ છે, ત્યાં સુધી ખબર પડે કે ભારતીય જનતા પક્ષના
રાષ્ટ્રીય નેતા મધ્ય પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી માનનીય શિવરાજ શ્રીજી આજે અહીંયા પધાર્યા છે અને કોંગ્રેસના રાવણનો નાશ થવાનો છે એવી બધાને ખબર પડે એવી જય બોલો અને ગુજરાત પણ પાડોશમાં છે ગુજરાતમાં પણ સંભળાય કે રાજસ્થાનની ચૂંટણીમાં મોદી સાહેબનું ગુજરાત રાજસ્થાન બધું એક થઈ અને કોંગ્રેસને પરાસ્ત કરી ભારતીય જનતા પક્ષનું કમળ ખીલવવાનું છે એવી જય બોલવા બધાને વિનંતી। ભારત માતા की વંદે। આજ માગીડોરા વિધાનસભાના ચૂંટણી પ્રચાર માટે આપણા લોકપ્રિય લીડર અને મહિલાઓમાં બહુ ઓછા જાગૃત હોય એવા આપણા ઉમેદવારના પ્રચાર માટે આજે આપણી વચ્ચે પધારેલા જેમણે મધ્યપ્રદેશમાં હમણાં જ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓનું સફળતાપૂર્વક નેતૃત્વ કરી માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં માનનીય અમિત શાહના નેતૃત્વમાં માનનીય જેપી નડ્ડાજીના નેતૃત્વમાં મધ્યપ્રદેશનો સતત વિકાસ કરી અને દેશના વિકસિત રાજ્યોની અંદર પહોંચાડ્યું છે એવા લોકપ્રિય આપણા મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી શિવરાજસિંહજી ચૌહાણ હજુ તો ત્યાં ચૂંટણી હમણાં જ પતી છે પણ મારો દેશ મારું મધ્યપ્રદેશ મારું રાજસ્થાન મારા કાર્યકરો એ ભાવનાથી જેવો સમય કાઢીને આપણી વચ્ચે પધારે છે એમનું આપના સૌ વતી રાજસ્થાનના સહપ્રભારી તરીકે હું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણા જિલ્લાના પ્રમુખ માનનીય શ્રી લાભચંદજી માનનીય શ્રી ઓમજી પાલીવાલ આપણા સિનિયર હોદ્દેદાર શ્રી આપણા જૂના नेता 108 તરીકે ઓળખાતા શ્રી હકુરભાઈ અમારા ગુજરાતના મણિનગરના જે સીટ ઉપર નરેન્દ્રભાઈ મોદી ધારાસભ્ય રહેતા હતા એ અમદાવાદની મણિનગર સીટના ધારાસભ્ય અને આપણા પ્રભારી એવા ભાઈ શ્રી અમૂલભાઈ ભટ્ટ જિલ્લા પરિષદ તાલુકા પંચાયતના સૌ હોદ્દેદારો આજે હું અહીંયા लगभग माननीय शिवराज सिंह मैं एक घंटे से इधर बैठा हूँ सबको मैंने सुना है सब भाजपा की तो बात करते हैं लेकिन आपको मैं निवेदन करूंगा नम्रता से बताऊंगा कि भाजपा कांग्रेस का खाली चुनाव इधर नहीं है इधर राम और रावण का चुनाव है। इधर का कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो रावण से कम नहीं है। मैं राजस्थान का सह प्रभारी हूँ राजस्थान की सभी सीटों के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार है उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक माफिया भ्रष्टाचारी पेपर लीक वाला बहनों की महिलाओं की इज्जत लूटने वाला अगर कोई है आदिवासियों को लूटने वाला कोई है तो यहाँ का कांग्रेस का प्रत्याशी इधर चुनाव जो लड़ रहा है उसको हराने के लिए बहन कृष्णा जी ने आप सबका साथ मांगा है। और मैं आपको बताऊं आज सद्भाग्य है भगवान ने यह समय तय किया। आप सबको मालूम होगा जैसे बहन ने बोला कि मुझे कन्यादान दो मैं आप सबको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में हमारी सभी बहनें माताएं और लाडली दीकरियों जिसको मामा कह के प्रेम से बुलाते हैं और मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से न्याय देकर जिनका रक्षण किया है ऐसे मामा के नाम पर पहली लाडली लक्ष्मी के रूप पर महिलाओं का सम्मान करने वाले हमारे शिवराज सिंह जी आज यहाँ पधार चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार कृष्णा जी का मामा जी बन के इसका रक्षण करेंगे। राजस्थान की सभी महिलाओं का सभी दलितों का सभी हिंदू धर्म के संस्कृति में मानने वाले लोगों का रक्षण करने वाले माननीय मोदी जी हैं माननीय योगी जी हैं माननीय शिवराज जी हैं। हमारा बुलडोजर आप जानते हो राजस्थान में पाप हो रहा है गहलोत की सरकार करप्शन में
डूबी है, गुंडाचारी में, माफियागिरी में डूबी है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जैसे योगी जी ने बुलडोजर चलाया उत्तर प्रदेश में, जैसे माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में से गुंडागिरी, माफियागिरी नाबूद की, शांति की स्थापना की, कानून की स्थापना की, हमारी माँ दीकरियों को सुरक्षित किया। अब इसी तरह राजस्थान की माँ दीकरियों, बहनों को, बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये शिवराज सिंह आज आशीर्वाद देने आए। सबको मालूम है कि आज 5 बजे के बाद चुनाव का प्रचार खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि शिवराज सिंह के संदेश को सुन के मोदी जी हमारे यहाँ बार बार आए, अमित भाई साहब बार बार आए, जेपी नड्डा जी आए, हमारे कई वरिष्ठ नेता है, सबका एक ही संदेश है कि राजस्थान को आगे बढ़ाना है, भारत माता के साथ उसको जोड़ना है, यहाँ के भ्रष्टाचार, यहाँ के विधर्मियों को, मंदिर तोड़ने वाले को, गौ माता की कत्ल करने वाले को निकालना है। तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है 25 तारीख को आप सब कमल के निशान पर वोट देके मैं कृष्णा जी को जिताओ, राजस्थान में भाजपा की सरकार लाओ, तो इधर मध्य प्रदेश का आपको सहयोग मिलेगा, इधर गुजरात का सहयोग मिलेगा और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, केंद्र सरकार का संपूर्ण सहयोग मिलेगा और चारों तरफ राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसे राम राज्य लाने के लिए कमल खिलाओ, इतनी विनती के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित सरल स्वभाव के धनी, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, विकास के पुरोधा, गरीबों के मसीहा, मध्य प्रदेश में जो मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक और 3 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, ऐसे यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए गुरु गोविंद जी की। अब नितिन भाई जब बोल रहे थे तो जोर से जब बोल रहे थे, अभी मामा आया है। बोले गोविंद गुरु जी की, मानगढ़ धाम की, भारत माता की, मां त्रिपुर सुंदरी की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी नेता, राजस्थान के सह प्रभारी, गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन भाई पटेल जी, हमारे मणिनगर के विधायक आदरणीय अमूल भाई जी, यहाँ की हमारी लोकप्रिय और दमदार उम्मीदवार मेरी बहन कृष्णा कटारा जी, हमारे जिलाध्यक्ष लाभचंद जी पटेल, आदरणीय ओम पालीवाल जी, प्रदीप दीक्षित जी, लाल सिंह पाटीदार जी, मनोज जी, मुकेश जी, खेमराज जी, हक्कू भाई जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों। जब मध्य प्रदेश का मामा हूं तो मानगढ़ वालों का भी मामा ही हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज देव उत्थानी ग्यारस भी है। आज से देव जगेंगे और कांग्रेस सो जाएगी। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान से बाहर और 3 दिसंबर बीजेपी की जीत बम्पर। मैं आज क्यों आया? मुझे मेरी बहन का संदेश मिला और ये कहा कि पड़ोसी हो, एक बहन चुनाव लड़ रही है लेकिन एक राक्षस यहां जुल्म ढा रहा है। मेरी बहन ने बुलाया और भाई चला आया और
और इस संकल्प के साथ आया हूं कृष्णा कि महेंद्र जीत मालवीय के पाप की, अत्याचार की, अन्याय की और भ्रष्टाचार की लंका जला के राख कर दूंगा। ये बेईमान तू सुन ले महेंद्र जी, एक बेटी का अपमान हुआ था, एक का द्रौपदी का, महाभारत हो गया था और वंश सहित विनाश हो गया था कौरवों। एक रावण ने हिम्मत की थी सीता मैया के हरण की, तो रावण के वंश में भी कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं बचा था। जो कृष्णा ने बातें कही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने दिनों से इसका अन्याय चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है। और ये गुरु गोविंद जी की भूमि है। अंग्रेजों ने अन्याय किया था, तो आपको पता है संप सम्मेलन में लड़ते हुए, सारे अन्याय समाप्त करते हुए अंग्रेजों का राज भी समाप्त कर दिया गया था कि मालवीय का किस खेत की मूल्य है। आज संकल्प कर, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। मैं तो हैरान हूं, वंशवाद, परिवारवाद, अरे वंशवाद भारत में नहीं बचा भाई। राहुल, प्रियंका, अब कई बच्चे सरकार में, वहां वंशवाद समाप्त हो गया। एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटे नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री है। वंशवाद का सफाया। मध्य प्रदेश में भी इनकी बड़ी दादागिरी चलती थी पहले, लेकिन 4 बार से तो मामा ही मुख्यमंत्री है। और आज फिर कह रहा हूं, 5वीं बार भाजपा की सरकार बना के हम ला रहे हैं। ये कांग्रेस रोक नहीं सकती हमें। जब वंशवाद वहां खत्म हो गया, यहां बता रही थी उनकी पत्नी क्या प्रधान, जिला प्रमुख, और बेटा उप प्रधान, भैया सरपंच, साला भी सरपंच, प्रधान साला भी। ये साला भी जबरदस्त लगता है मुझे। साला, पत्नी, भाई, बेटा, तो बाकी बेटे क्या करेंगे, मैं पूछ रहा था। जो और दूसरा कोई है ही नहीं। और इसलिए आज मेरे साथ संकल्प लो कि महेंद्र जीत के वंशवाद को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। अरे गरीब के बेटे बेटी भी है, कई उप प्रधान नहीं बनेंगे। नहीं बन सकती कि परिवार में लोग ही बने। कब तक सहन करोगे मेरे बहन और भाई? लूट मचा रखी, लूट, गिट्टी, बजरी, रेता, मंत्रालय में काम भी इसी के परिवार के लोग करते हैं, विभाग में, और खुल के पैसे खा रहा है। ये पैसे महेंद्र जीत की जेब के हैं क्या? मेरी बहन और भाई, में पैसा आपके हैं, आपके गरीबों की टैक्स के पैसे जाते हैं। उससे सिंचाई की योजनाएं बनती है, उससे बाकी काम होते हैं, और ये अपना घर भरने में लगा है। आज मैं आप सबको ये आग्रह करना चाहता हूं, और चिंता मत करना, पड़ोसी हूं, जोर से आवाज दे दोगे तो अभी मामा आ जाएगा। देखो, ये अपन बड़े शरीफ आदमी है सज्जनों के लिए, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। मध्य प्रदेश में पूछ लो, अगर किसी ने गड़बड़ की तो मामा का बुलडोजर भी चलता है। ये गुंडे, बदमाश, दादागिरी करने वाले। और कृष्णा जी बता रही थी, एक बेटी का अपमान किया, बेटी का, इस अपमान का तो बदला लेंगे बहन और भाइयों, इस अपमान का तो बदला लेंगे।
जी आगे बढ़ो और भाई जी तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना, हम मिलकर लड़ेंगे। अरे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को हिंदुस्तान की धरती से समाप्त कर दिया। वो दिन अलग थे जब आतंकवादी आते थे पाकिस्तान से कांग्रेस के राज में और गोली चला के चले जाते थे, बम फटते थे, लेकिन अब अगर उनने आंख उठाई तो पाकिस्तान में घुस घुस के मारा है, हमारी सेना ने घुस घुस के मारा। जब पाकिस्तान सही हो गया, चीन सही हो गया, जम्मू कश्मीर की नितिन भाई बता रहे थे, कृष्णा जी बता रही थी कि पत्थर चलना बंद, तो ये महेंद्र किस खेत की मूली है भाई? देश बदल रहा है, हमारे क्षेत्र को भी बदलना पड़ेगा। कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकती, और कांग्रेस में तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये राहुल गांधी अब केवल कांग्रेस की मुसीबत नहीं है, राष्ट्रीय मुसीबत बन गए। राहुल प्रियंका रोज झूठ बोलते हैं, अरे भाषण देने नहीं आता, मुझे तो लगता है कि कैसे मूर्ख है। क्रिकेट का मैच हुआ, प्रधानमंत्री जी गए देखने, बताओ अपनी टीम का होता वहां जाना चाहिए था कि नहीं? पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि भारत जीते, बाई चांस हार गए तो पूरे देश की आंखों में आंसू थे और राहुल प्रियंका खुश हो रहे थे, मजा आ गया, मजा आ गया, मोदी चले गए, हार गए, हार गए। ये तो देशद्रोह की सीमा तक जाते हैं। देश की आंखों में आंसू थी, खुशी मना रहे थे और कह रहे थे पनौती है पनौती। अरे राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी, मोदी पनौती है, मोदी जी आतंकवादियों के लिए, पनौती है कांग्रेसियों के लिए, ये समझ ले। पनौती तुम्हारे लिए, कांग्रेस को खत्म कर दिया पूरे हिंदुस्तान से। कहां बची कांग्रेस? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सत्यानाश किया देश का। अच्छा यहां तो बैठे हैं ये महेंद्र जी, ऊपर इनका मोटा भाई और बैठा जयपुर में, मोटा भाई, बड़ा भाई, और वो है अशोक गहलोत, भ्रष्टाचारी नंबर 1। अरे अपने राजस्थान को जिसकी माटी माथे से लगा के पूरा देश पूजा करता है, उसको भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने का काम किया अशोक गहलोत और महेंद्र जी ने किया। पेपर लीक, मेरे बेटा बेटियों तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये बेईमान आदमी पेपर लीक करके लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का पाप कर रहा है, लाखों बच्चों के भविष्य को। क्या तो छोड़ना चाहिए आपको? पेपर लीक में नंबर 1 बना दिया। महिलाओं में अत्याचार पर आज राजस्थान नंबर 1 हो गया। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया, मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। क्या रोज बलात्कार होते, शर्म नहीं आती? कांग्रेस के एक मंत्री बेशर्मी से कहते मर्दों का प्रदेश है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। मां बहनों और बेटों के प्रति ये भाव रखते हैं। मेरी बहनों, मैं बहनों को देवी मानता हूं। मध्य प्रदेश के हर कार्यक्रम में पहले बेटियों के पैर धोता हूं, क्योंकि बेटियां भी मेरे लिए देवियां हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। हम देवी की मूर्ति मान के पूजा करते हैं। और लाडली लक्ष्मी से लेके हमने लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश को बनाई कि बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर। और अब लाडली बहना बना के तय कर दिया, हर महीने मेरी बहनों के खाते में अभी 1250 रुपया जा रहे, 3000 रुपया तक दूंगा, क्योंकि बहनों को जरूरत है आर्थिक रूप से सशक्त होने की। लेकिन यहाँ बहनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? यहाँ बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? अरे इतनी भ्रष्ट सरकार के योजना भवन में, मतलब जब मंत्री बैठते हैं वहां नोटों की गड्डी निकल रही है, सोना निकल रहा है। अरे बेईमानों, कुछ तो शर्म करो। ऐसी बेशर्म सरकार मैंने नहीं देखी। और वो पैसा कौन का है?
वो पैसा आपके खून और पसीने की कमाई का है, जो भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत खा रहे हैं और ये महेंद्र जी जैसे लोग खा रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, अति हो गई, ये अन्याय की अति हो गई, ये झूठ है। लोग आज गारंटी देने आते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये दे देंगे, वो दे देंगे। अरे बताओ, इन्हें कर्जा माफी की घोषणा की थी कि नहीं यार? अरे कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं? कर्जा माफ किया क्या? मध्य प्रदेश में चले गए हमारे तो 10 दिन में कर्जा माफ, और गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में माफ नहीं, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.25 साल में माफ नहीं किया, उनने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला, जनता ने बदल के मामा को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। ये वहां झूठ बोलने वाले यहाँ भी झूठ बोल के गए थे, इन्हें कर्जा माफ नहीं किया। मेरे बेटा बेटियों, इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो लोग कहा था कि नहीं कहा था? किया दिया किसी को? धेरा नहीं दिया। ये झूठे लोग, ये बेईमान लोग अब 17 वादे करने आ रहे हैं। अरे गारंटी अगर किसी की है तो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने कहा था लाडली बहना के खाते में पैसा डालूंगा, 1 करोड़ 32 लाख बहनों के खाते में पैसा जा रहा है। हम लोग कहते हैं वो करते हैं, और आगे के लिए भी हम कह रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें तय किया कि हर साल किसान के खाते में 6,000 रुपया डालेंगे। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मोदी जी दिल्ली से दे रहे हैं, शिवराज तू भी कहा कंजूसी करा, तू भी दे। 6,000 पीएम क्या रहे, 6,000 सीएम क्या रहे। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, हर 2 महीना में पैसा आ रहे। और राजस्थान में हमारी सरकार बनी, बहन कृष्णा जीती, तो यहाँ भी 12,000 रुपया किसान के खाते में हर साल आए। मेरी बहनों, एक भी मकान कच्चा नहीं रहने देंगे। ये मध्य प्रदेश में भी हमारा संकल्प है। हमने तय किया प्रधानमंत्री किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने बनाई, उसके अंतर्गत मकान आ रही है। गहलोत ने तो वो भी नहीं आने दिए, 9 लाख मकान वापस कर दिए। अरे गहलोत क्या जाता था तुम्हारा, ये तो बता दो। अगर गरीबों के घर बन जाते, इन्हें गरीबों के घर नहीं बनने दिए। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आ पाए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बनाएंगे। और मैं आज यहाँ कह के जा रहा हूँ, कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, हर एक को पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताना, कांग्रेस ने गरीबों को फ्री में राशन कभी दिया था क्या? जोर से बोलो, दिया था क्या? आदिवासी भाई बहनों किसी को दिया था क्या? अरे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल तक और गरीब को प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री में राशन मिलता रहेगा। भूखे भजन ना होए तो रोटी की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, दवाई की, इलाज की, ये चिरंजीवी कर रहा है। मोदी जी के पैसे चुरा लिए। ये तो ऐसा चोर है कि प्रधानमंत्री की योजना का नाम भी चुरा के बदल दे। आयुष्मान भारत की योजना का नाम बदल दिया। बारे जादूगर, लेकिन ये जादूगर लाल रंग से बहुत डरता है। लाल डायरी छोड़ेंगे नहीं इसको। लाल डायरी के राज बाहर आएंगे, और जिन लोगों ने बेईमानी की है वो जेल जाएंगे। जेल चिंता मत करना, ये महेंद्र जी फैंद्र जी बच्चे वाले नहीं है। जितना इनने जनता का पैसा खाया है, हलक में हाथ डाल के बाहर निकालेंगे और जेलों में चक्की पीसते फिरेंगे। क्योंकि हमारे पीएम ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए तो परेशान है ये सब। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा हम लैपटॉप दिलवाता, लैपटॉप। यहाँ भी राजस्थान में मेरे आदिवासी बेटा बेटी भी, मेरे बाकी बेटा बेटी अच्छे नंबर लाएंगे, क्या लैपटॉप दिए जाएंगे। आजकल मामा स्कूटी भी देता है, मध्य प्रदेश में है। 12वीं में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आए
यहाँ भी स्कूटी देंगे बेटियों को, चिंता मत करना मेरी बेटियों, पढ़ना अच्छे नंबर लाओगी तो बेटियों को स्कूटी मिलेगी। और एक बात और, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी एडमिशन हुआ तो फीस बहुत ज्यादा होती है। गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, आदिवासी बेटा बेटी उतनी फीस नहीं भरवा सकते। तो मध्य प्रदेश में उनके फीस उनके मम्मी पापा थोड़ी भरवाते, मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ राजस्थान में भी हम ये करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और जिनने पेपर लीक किया है वो भी जेलों की हवा खाएंगे, चिंता मत करना। पूरी प्रमाणिकता से परीक्षाएं करवा के बच्चों को सरकारी नौकरियों में लगाने का काम करेंगे। और मेरी बहनों, आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने का, देखो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी से शुरू हुए, लाडली बहना पे आए, अब अगला अभियान हमारा लखपति बहना। इसको मजाक मत मानना कोई भी। लखपति बहना मतलब साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी घर का काम काज करते हो बहन की हो जाए। हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों आंसू बहाए, हम क्यों दर दर की ठोकर खाए? नहीं रहेंगे गरीब, गरीबी से ऊपर उठेंगे, हम भी लखपति बनेंगे। मध्य प्रदेश में लखपति बहना योजना मैंने बना दी है और यहाँ भी राजस्थान में हमने कहा है लखपति बहना योजना बनाई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ, आज आखिरी दिन है, समय नहीं है क्योंकि 2 सभाएं मेरी अभी और दूर है, 1 घंटे की फ्लाइट पे। मेरी बहनों और भाइयों, आपसे अपील है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रावण राज का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, एक ही परिवार के जितने सदस्य हैं वही सब पदों पर रहना चाहिए क्या? इनको हटाओ भाई, कब तक सहन करोगे? पाप का घड़ा पूरा भर गया है, अब तो नरसिंह अवतार हो जाए भाई, खम्बा फाड़ कर निकल पड़ो। और अपने लोकतंत्र में अगर अवतार कोई होता है तो जनता के रूप में भगवान का अवतार होता है भाई। वोट का अस्त्र है अपने पास, एक कमल की वोट मांगने आपसे आए। हर भाई बहन ये तय कर ले कि अत्याचार और अन्याय को समाप्त करने के लिए केवल कमल के फूल की बटन दबा दो, बाकी काम हम करके आपको देंगे, चिंता मत करना। कृष्णा की बहादुरी पे मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये आपके लिए लड़ने वाली, जूझने वाली मेरी ऐसी बहन है जो इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। और सुन लेना, कृष्णा अकेली नहीं है, इसके साथ भाई शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, इनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे और इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। ये साधारण हस्ती है। और मेरी आपसे अपील है, कृष्णा को जी भर के आशीर्वाद दे दो बहन और भाइयों, डरना नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात और सुन लेना, इसमें पैसा बहुत कमाए, मैंने जीत ले, तो मुझे पता चला आजकल बांट भी रहा है, ले लो ले लो ले लो। एक बाबा जी रहते थे जंगल में, भगवान की भक्ति करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। अब बाबा के आश्रम के पास पक्षी भी बहुत रहते थे, वो भी आते थे आश्रम के आसपास, चहचहाते रहते थे। एक शिकारी की नजर लग गई, शिकारी ने सोचा है पक्षी बहुत है, तो दाने लेके आने लगा और दाने डालता तो पक्षी दानों पर बैठते, तो वो जाल बिछाता और सब पक्षियों को पकड़ के ले जाता। बाबा रोज दुखी होते, क्या करना चाहिए? एक दिन पक्षियों को बुलाया उन्होंने, कि भाई ये शिकारी रोज तुम्हें पकड़ के ले जाता है, मैं एक मंत्र तुम्हें देता हूँ, वो ढंग से रट लो। वो मंत्र तुमने अगर रट लिया तो ये शिकारी फिर तुम्हें पकड़ के नहीं ले जा पाएगा। पक्षी खुश हो गए, बोले बताइए बाबा जी मंत्र क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा मंत्र याद कर लो। बाबा जी ने कहा शिकारी आऊंगा, शिकारी आएगा, तो सबने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तो सब पक्षियों का दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षियों ने रख लिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा खुश हो गए, कभी फंसेंगे नहीं। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी को देखे पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो शिकारी ने सोचा यार समझ के अब दाल नहीं गलेगी, लेकिन सोचा ट्राई करके तो देखता हूँ जरा।
तो थोड़े दाने डाल दिए। जैसे दाने डाले तो पक्षियों ने दाने देखे और दानों की तरफ उड़ने लगे और उड़ते उड़ते कहने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कह के दानों को बैठ गए। जैसे दाना चुगने बैठे शिकारी ने जाल बिछाया, पक्षी फिर फंस गए। और जाल में जब पक्षियों को पकड़ के शिकारी ले जा रहा था तब भी फड़फड़ाते पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों भाइयों, ये महेंद्र जीत आएगा, दाना डालेगा, रुपया बांटेगा, पैसा बांटेगा। अरे फंसोगे तो नहीं? इस बार तय कर लो, नहीं फंसेंगे। आपको इसी को फंसाना है और ऐसा फंसाना है कि इसके पाप फूट फूट के बाहर आ जाए और इसकी पाप की लंका चल के खराब हो। और इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, आइए, ये वो पवित्र धरती है। आप जानते हैं मानगढ़ धाम की भूमि, अत्याचार अन्याय समाप्त करने के लिए गुरु गोविंद जी ने क्रांति की थी। और इस क्रांति भूमि पर हम सब खड़े होके आज संकल्प लें कि महेंद्र जीत नहीं जीतेगा, कांग्रेस नहीं जीतेगी, कमल के फूल के बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होइए। आज संकल्प होगा यहाँ इसके पाप की लंका को जला के राख करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ संकल्प कीजिए कि कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बहन कृष्णा को अपना विधायक बनाएंगे और महेंद्र जीत के पाप की लंका को जला के राख करेंगे। और इसके लिए हम गोविंद गुरु जी की जय बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। बोले गोविंद गुरु जी की, मानगढ़ धाम की, माँ त्रिपुर सुंदरी की, भारत माता की और मेरी प्राणों से प्यारी जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए मामा जी की जय। मैं तो कह रहा हूं, ये आप अगर सब कहें तो मैं अपनी बहन कृष्णा के गले में ये जीत की माला डाल दूं, तो आपके कहने पर डाल रहा हूं, इसकी लाज रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे जिले के महामंत्री श्री मुकेश जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करें।